ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा जो है कि तुला राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना क्या कुछ लेके आने वाला है और दिसंबर का विशेष तौर पर पहले भाग की यदि हम बात करें तो उसमें ग्रहों का योगायोग आपके लिए कैसा बना हुआ है। देखिए तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से शुक्र इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट भाव में आपके लिए उपस्थित हैं, स्वयं स्वग्रही होकर लग्न में उपस्थित हैं, आपकी राशि में स्वयं उपस्थित हैं और ये विशेष तौर पर आपके लिए सबसे शुभ योग बना रहे हैं। अब शुभ के साथ साथ कुछ ना कुछ तो कष्ट साथ चलता है, किंतु परंतु साथ में चलता ही रहता है। समस्या ये हो गई है कि देवगुरु जैसे दैत्य गुरु जो है वो पूर्ण शक्ति में विराजमान है, तो सामने महाराज देवगुरु भी विराजमान हो गए। शुक्र परिवर्तन करके आए नवंबर के अंतिम भाग में और वो आकर आपके राशि में लग्न में उपस्थित हो गए और सामने बृहस्पति देव चल ही रहे हैं और ये एक टकराव हो गया आपस में देवगुरु का और दैत्य गुरु का, दोनों आपस में जिस प्रकार से अंतर द्वंद्व चल रहा है, समसप्तक योग चल रहा है, ये आपके दिमाग में उधेड़ बुन करने के योग देता है। जब दिमाग शांत हो तब तो सबसे बढ़िया है, लेकिन जब उधेड़ बुन चल रही हो तब जीवन में कष्ट का योग बन जाता है। उस उधेड़ बुन के कारण से सही निर्णय लेने में दिक्कत आती है। और यहाँ दोनों बुद्धिमान जो योग हैं, दो ग्रह हैं, एक तो शुक्र जो डिप्लोमेटिक प्योरली हैं और कूटनीतिज्ञ हैं और विशेष तौर पर दैत्य गुरु के रूप में स्थित हैं, और दूसरे ग्रह जो हैं वो विशेष तौर पर हैं बृहस्पति देव देवगुरु, और वो बिल्कुल सामने चल रहे हैं। इसके साथ साथ द्वितीय भाव में भी बड़ा विचित्र प्रकार का योग बना हुआ है राशि के दृष्टिकोण से। वहाँ सूर्य और दोनों मंगल विराजमान है वृश्चिक राशि में और शनि महाराज से उनका चल रहा है मंगल का टकराव। शनि दृष्टि से डाल रहे हैं अपनी पूरी तरह से मंगल पर और मंगल दृष्टि डाल रहे हैं शनि पर। तो ये योग भी कहीं ना कहीं बुद्धि में जड़ता दे रहा है, बुद्धि में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो सबसे मेन आप यदि समझें तो अंतर द्वंद्व इस समय उपस्थित नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातों में जिस प्रकार से क्या होता है, कभी भी द्वंद्व उत्पन्न होता है तो किसी छोटी सी बात से शुरू होता है और बाद में विचार किया जाए तो बस ये छोटी बात थोड़ी देर छोड़ देते तो सब कुछ ठीक हो जाता। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि ये दिसंबर के महीने में जो ये योग चलेगा, मंगल परिवर्तन जाके होगा 27 दिसंबर को और बृहस्पति शुक्र का परिवर्तन होगा 25 दिसंबर को। तो ये जो लगातार एक महीना योग हैं, तो ऐसे में शांति के साथ अपने कार्य में करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से समय का लाभ ले पाएंगे। तो ये ज्योतिष विज्ञान समझने का विज्ञान है, किस प्रकार से ग्रहों का योग चल रहा है और कैसे हम अपने जीवन में उसको सही रूप में उपाय करने का प्रयास कर सकते हैं। तो समझ लीजिए सिलसिलेवार तरीके से कि आपके लिए क्या ग्रहों का योगा योग बनेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 दिसंबर की। तो 1 दिसंबर को ग्रहों का योगा योग समझ लीजिए, शुक्रवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि है मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की, और ग्रहों का जो योगा योग चल रहा है वो आपके लिए अच्छा है और दिखाता है कि सही रूप से आप बहुत सारे कार्यों को करने का प्रयास करेंगे, मन में धर्म की आस्था भी जागेगी, सुबह सुबह शुभ करने के योग बनेंगे, आगे सफलता के योग भी बन सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, उस सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी सीमा को पहचानना है कि किस जगह तक किस कॉस्ट पे लाना है। कहीं कॉस्ट बियॉन्ड ना हो जाए या खर्चे थोड़े बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, तो उन खर्चों को यदि आप कर सकें कंट्रोल, तब आप सफलता की तरफ। कई बार सफलता मिलती तो है लेकिन वो इन भाव मिलती है कि बहुत ज़्यादा वो महंगी पड़ जाती है। तो बस महंगी पड़ने की बात जो है वो 2-3 दिन के लिए बात चल रही है आपके साथ, तो इनको समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है जो सूर्योदय से लेकर करीब करीब शाम को 4:45 बजे तक विद्यमान रहेगा। तो इसका लाभ नए कार्यों को आरंभ करने के लिए ले सकते हैं। उपाय सबसे श्रेष्ठ जो आपकी राशि के अनुसार से दिखाई देता है, गौ सेवा करने का यथोचित भाव से प्रयास करें। हरा चारा, रोटी, जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसको देने का प्रयास करें, व्यवस्था बन सके वो आपके लिए अच्छा है। 2 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पे समझ लीजिए, शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि और ग्रह सफलता दिलाने के लिए पूरी तैयार है आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से। बस नेगेटिव सोच से आपको बच के रहना है इन दिनों। विशेष तौर पे आपकी सफलता का एक ही रहस्य है कि जितना पॉजिटिव सोच आपकी रहेगी तो वो उतना ज़्यादा सफलता मिलने के योग बनेंगे। जहाँ अंतर्द्वेष द्वंद्व में कहीं नेगेटिव बात विचार मन में आ गई तो समझ लीजिए एक साइकिल में फंस जाएंगे, नेगेटिव 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 होते होते रिजल्ट भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखें कि ऐसे लोगों के बीच में ना बैठें जो आपको हतोत्साहित करने का प्रयास करें, नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में डाल रहे हैं। तो ये सबसे ज़रूरी उपाय आपको करते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। लगातार करीब अभी 1-1.5 हफ्ते तक इसी प्रकार की स्थिति रहेगी। तो इसको समझ लीजिए, सूत्र रूप में समझ लीजिए और फिर उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करें। शनिवार है तो
तो श्रेष्ठ उपाय आपके लिए क्या किया जाए वो भी आप नोट कर लें। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो बुद्धि में चल रहे हैं शनि, और शनि को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और शनि के निमित्त आप शनि स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, ये सबसे बढ़िया रहेगा। इसको करके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। ये उपाय आपके लिए अच्छे हैं, इनको करें, कोई खर्चा भी नहीं होगा, हींग लगे ना फिट गए, रंग चोखा होगा, तो इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करें। 3 दिसंबर को रविवार का अवसर है और साथ साथ षष्ठी तिथि है, और ग्रहों का योग आपके लिए बना हुआ है, रवि नाम का योग बना है, जो करीब करीब दोपहर को 1:02 तक विद्यमान रहेगा। तो ऐसे में इस योग का लाभ उठाते हुए नए कुछ विचार पे कार्य करने के लिए, नए कार्यों को हाथ में लेने के लिए समय अच्छा दिखाई देता है। दोपहर तक का समय बड़ा श्रेष्ठ है आपके लिए। ग्रह गणना दिखा रही है कि आप केवल पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करने का प्रयास कीजिए, बस थोड़ा खर्चा घटाने का प्रयास कीजिएगा। आज भी छुट्टी का दिन तो है, लेकिन कहीं दिखाई दे रहा है उम्मीद में कुछ धन खर्च ज़्यादा कर सकते हैं। तो उम्मीद उतनी ही रखनी चाहिए कि जितनी एक लिमिट हो। तो पहले पेरिफेरल सेट कर लीजिएगा कि कौन से आपकी आउटर लास्ट लिमिट है, उसको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। नहीं तो ये आज का दिन थोड़ा महंगा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आनंद के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा धन खर्च ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। रविवार का दिवस सूर्य का दर्शन कर कार्य आरंभ करें, सूर्य को अर्घ्य देकर कार्य आरंभ करें, गायत्री का मानसिक पाठ करें, वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। 4 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर सोमवार का दिवस दिखा रही है, सप्तमी तिथि है और साथ साथ भद्रा का योग भी विद्यमान है, जो पिछली शाम को आरंभ हुआ था और सोमवार की सुबह 8:43 तक रहेगा। तो कम से कम 8:43 तक के लिए एक बात का ध्यान रखें, कोई नया कार्य ना हाथ में लें, नए प्रोजेक्ट हाथ में ना लें। 8:45 के बाद ग्रह परिवर्तन का योग बनेगा और उसके बाद कार्य हाथ में करना, कार्य का आरंभ करना आपके लिए ठीक दिखाई देता है। तो और ग्रहों की गणना आपके लिए जिस प्रकार से हमने आपको बताई, तो परिवर्तन का योग तो हो चुका है और धन आगमन के जितनी आपने मेहनत करी है उसमें धन आगमन के सुंदर योग आपकी राशि के अनुसार से बनते दिखाई दे रहे हैं। इसका लाभ आपको मिलता दिखाई दे रहा है। जो आपने पिछली मेहनत की है उसके अनुसार से आगमन लाभ की स्थिति प्रशस्त ग्रह दिखा रहे हैं। और भगवान शिव का यदि अभिषेक करें, दूध का दान करें तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा। 5 दिसंबर को मंगलवार का अवसर, जो अष्टमी तिथि है और मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव अष्टमी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन से भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में आराधना आरंभ हुई। कथा बड़ी विचित्र है और कथा के अनुसार से यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो भगवान शिव इस संसार में, कहा जाता है कि इस संसार में जो नियम है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो परमात्मा है चाहे वो मानव है। जो भी उस प्रकृति के विरुद्ध जाके कार्य करेगा तो उसको फल भोगना पड़ेगा। और भगवान शिव का ये दिन यही दिखाता है। इस दिन से भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में आराधना आरंभ हुई थी। तो हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है। इस दिन आश्रम पर बड़ा विशाल एक सुंदरकांड का पाठ रखा गया है, साथ साथ शिव के निमित्त यज्ञ रखा गया है। काल भैरव शांति निमित्त काल भैरव का जो यज्ञ है उनके निमित्त रखा गया है। भगवान शिव की उपासना करने का सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। रुद्राभिषेक भी किया जाएगा। तो आप सब लोग इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। ग्रहों का गणनाओं के हिसाब से आपका दिन बहुत अच्छा दिखाई देता है। लाभ की स्थिति प्रशस्त करती दिखाई दे रहे हैं ग्रह। केवल आपको अपने सम्मान का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी की बुद्धि में जोर डालना, ज़बरदस्ती किसी से क्लैश में फंसना, ये नहीं होना चाहिए। बुद्धि थोड़ी सी ज़बरदस्ती का योग बना सकती है कि यही ठीक है। केवल यही ठीक नहीं है, बहुत सारी बातें ठीक हो सकती हैं। नेगेटिव बात ना सोचें और सबको साथ लेके चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। और ग्रह योग के अनुसार से धन एकत्र करने के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस दिन का शुभ लाभ लेने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ विद्यमान होगा। बॉम्बे करेंगे कल्याण। 6 दिसंबर की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। बुधवार का अवसर, 9वीं तिथि और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये परिवर्तन थोड़ा भारी पड़ सकता है, ध्यान रखते हुए कार्य करें। 2-3 दिन के लिए आने वाले समय में इस बात का ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य पर और अननेसेसरी खर्चों को ध्यान रखते हुए कार्य करें, नहीं तो ये समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं नुकसान कराने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। अच्छा होगा कि सुबह सुबह भगवान गणेश का आशीर्वाद लें, भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित करें तो आशीर्वाद मिलेगा और कष्टों से दूर करने के योग बनेंगे। 7 दिसंबर को गुरुवार का अवसर, दशमी तिथि है और योग आज भी थोड़ा भारी बना हुआ है आपके लिए। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। और जो भी काम करें थोड़े से नियमों के अनुसार से करने का प्रयास करें। नियम से बाहर जाकर कहीं भी करना, चाहे सरकारी नियम है चाहे प्रकृति के नियम है। अब हल्का सा कहीं आलस हुआ तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं गलती होगी और फिर जुर्माना पड़ेगा, चोट भी लग सकती है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए कार्य करने चाहिए। तो अपने को अलर्ट रहते हुए, वर्तमान में रहते हुए, सपनों से हटते हुए, चाहे भविष्य के चाहे भूतकाल के, तो इनसे हटते हुए प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष में रहते हुए कार्य करना ज़रूरी है।
और एक उपाय आपको बता देते हैं, वो करने का प्रयास करें। केसर थोड़ा सा दूध में डालकर या चाय में डालकर उसको ले लें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और केसर का उपयोग हर प्रकार से आपके अंदर बृहस्पति की शक्ति को बढ़ाएगा और ज्ञान के नेत्र को भी जगाने का प्रयास करेगा। 8 दिसंबर को एक उत्पन्ना एकादशी का योग बन रहा है शुक्रवार के दिन, और ये बड़ा सुंदर योग है। शुक्रवार का और एकादशी का योग जब पड़ जाए, कहा जाता है भगवान विष्णु और महालक्ष्मी दोनों की उपासना करने का सुंदर दिवस माना जाता है। साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है, और ये सर्वार्थ सिद्ध योग जो योग है ये आपके लिए विशेष तौर पर नए कार्यों को आरंभ करने के लिए शुभ रास्ता बना रहा है। 11:15 बजे के बाद से लेकर शाम तक ये खासतौर पर योग रहेगा, इसका लाभ आप ले सकते हैं। ग्रह गणना के अनुसार से आपके लिए सबसे मेन बात जो ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपकी राशि के अनुसार से आपको अननेसेसरी खर्चों से बचने का प्रयास करना है। एक बात का ध्यान रखना है कि ये परिवर्तन का जो योग है, बहुत सारी चीज़ों में हम बेकार बातों में कुछ उम्मीद लगाकर गलत कार्य कर लेते हैं और उसमें आपको बचने की गुंजाइश नहीं बचेगी। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करिएगा। छोटा लालच बड़ी मुसीबत में फंसा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। भगवान विष्णु के निमित्त जो उपाय बताए हैं उनको अवश्य करें, क्योंकि इस दिन के लिए सबसे श्रेष्ठ वही उपाय है। 9 दिसंबर का शनिवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और ग्रहों की गणना आपके लिए बड़ी शुभ बनी हुई है। नई शक्ति का संचार करते दिखाई दे रहे हैं ग्रह आपके लिए। नए विचारों का उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं, तो बड़े सुंदर तरीके से शनि का उपाय करते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। शनि इन दिनों बुद्धि में चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, और संतान में थोड़ा सा कष्ट देने के योग बना सकते हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। अननेसेसरी के झगड़ों में न फंसें। इन दिनों यदि जीवन साथी आपसे रुष्ट हुआ तो समझ लीजिए आपका भाग्य सो सकता है। तो किसी भी बाय हुक और क्रुक किसी भी तरह से जीवन साथी को प्रसन्न रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। शनि के निमित्त उपाय सबसे श्रेष्ठ जो उपाय है वो नोट कर लीजिए। एक दिया तिल के तेल का शनि पीपल के पेड़ के पास या शमी के पेड़ के पास प्रज्वलित करें, थोड़े से पुष्प डालें, थोड़े से तिल अर्पित कर दें पीपल के पेड़ को या शमी के पेड़ को। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है, इसको करिए, कल्याण होगा। 10 दिसंबर को विशेष तौर पर प्रदोष का दिन है। द्वादशी थोड़ी देर विद्यमान रहेगी, फिर त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा, और शाम को त्रयोदशी की जो रात जो शाम पड़ेगी और रविवार के दिन पड़ रही है, तो रवि प्रदोष का योग बन रहा है। इस वक्त आपकी कीर्ति में कुछ न कुछ ग्रह जो योग बनाने के रास्ते बना रहे हैं, तो उसको और सुंदर लाभ लेने के लिए सबसे श्रेष्ठ ये है कि आप सबसे श्रेष्ठ उपाय करने शाम के समय भगवान शिव का, पार्वती जी का ध्यान, उनका पूजन यथाविधि के अनुसार से करने का प्रयास करें। शाम को सूर्यास्त के बाद थोड़ी देर का जो समय बचेगा, करीब करीब 40 मिनट का समय, उस समय में भगवान का रुद्राभिषेक दूध के द्वारा करिए। ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, समस्त रास्ते सिद्ध होने को योग बनेंगे। नमस्कार।